हेलो एवरीवन, आज हम प्रेजेंट हैं कैथल की जयपुर हॉस्पिटल में, जहां पर स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट आए हैं जिनका नाम है डॉक्टर फ्लोरिका। जैसे वुमेन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके बारे में हम ओपनली बात नहीं कर पाते, जैसे प्रेगनेंसी केयर्स, पीसीओडी एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसको हम किसी के साथ भी बात नहीं कर पाते हैं। तो आइए आज हम डॉक्टर फ्लोरिका से पूछते हैं कि इन सब के प्रिकॉशंस, मैरिड डी मैरिड सब क्या हैं। हेलो डॉक्टर फ्लोरिका। हेलो, कैसी हो आप मैम? मैं बढ़िया। तो मैम हमारे व्यूअर्स को जरा आपके एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, आपने स्टडी कहाँ से की है, ओवरऑल सब एक बार बता दीजिए मैम आप। मैं डॉक्टर फ्लोरिका जयपुर हॉस्पिटल कैथल में एज अ गायनेकोलॉजिस्ट जुड़ी हुई हूँ। मैंने अपनी एमएस की डिग्री गायनेकोलॉजी में पीजीआई रोहतक से प्राप्त करी है, जो कि हरियाणा का एक टर्शियरी सेंटर है जहाँ पे हाई रिस्क प्रेगनेंसी में डील करी जाती है। उसके बाद मैंने अपनी एसआरशिप मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से करी है। उसके बाद मैं मणिपाल हॉस्पिटल गुड़गांव में जुड़ी हुई थी और हाल फिलहाल में मैं करनाल में एज अ कंसल्टेंट काम कर रही थी। जैसे मैम आज के टाइम में हम ये बहुत सुन रहे हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी, हर जगह यही सुनने को मिल रहा है। तो मैम ये क्या है हाई रिस्क प्रेगनेंसी? हाई रिस्क प्रेगनेंसी आज के दिनों में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज के दिन में जब हमारे हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं, इसके वजह से जो माएँ हैं जो प्रेग्नेंट हैं उनकी हेल्थ भी ख़राब हो रही है, जिसके वजह से उस बीमारी का इफ़ेक्ट माँ एवं बच्चे दोनों के ऊपर आती हैं। कुछ ऐसी बीमारियाँ जिसको अगर माँ इफ़ेक्ट होती हैं तो उसके वजह से बच्चे को भी वो प्रॉब्लम हो सकती है, उसको हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी का दर्जा देते हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर आती हैं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिसको हम काफ़ी कॉमनली इग्नोर करते हैं या अवॉइड करते हैं, वो है बीपी की शिकायत। माँ को अगर बीपी की शिकायत होती है, उसके वजह से गर्भावस्था में जो बच्चा होता है, बच्चे तक खून अच्छे से नहीं पहुँचता, जिसके वजह से बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो इफ़ेक्ट होती है। जब माएँ प्रॉपरली चेकअप नहीं कराती हैं और बीपी बढ़ती हैं उनकी, तो उनके हेल्थ भी ख़राब होती हैं। ऐसा भी हुआ है जिसमें जो माएँ हैं उनको दौरे की प्रॉब्लम आई है और परमानेंट वो विकलांग हो गए हैं। तो इस वजह से ऐसे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, शुगर की दिक्कत हो सकती है प्रेगनेंसी में, जिसमें शुगर बढ़ने के वजह से जो बच्चा होता है पेट में उसका ग्रोथ में प्रॉब्लम्स आती हैं एवं काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि गर्भावस्था में बच्चे की मौत भी हो जाती है। तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, उसके ठीक टाइम पे अगर इलाज हो सकती है, अगर वो डायग्नोज हो पाती हैं, तो बच्चे और माँ दोनों के जान को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलती है और एक हेल्दी प्रेगनेंसी आउटकम मिलती है। ऐसे प्रेगनेंसीज को हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी बोलते हैं। जैसे मैम आज की यंग जनरेशन में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हम डेली बेसिस में ओपीडी में ऐसे बहुत सारे फीमेल्स को देखते हैं जिनको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होने लगी हैं। पहले के ज़माने में ऐसी चीज़ें उतनी ज़्यादा नहीं थे। इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। आजकल के दिन में जो हमारी यंग फीमेल्स हैं उनकी जो लाइफस्टाइल है, जो ईटिंग हैबिट्स है, जो वो खाना खाते हैं, अपना जो दिनचर्या है, उसके वजह से उनके हार्मोन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा असर आता है। जो हार्मोन्स प्रभावित होते हैं उसके वजह से मेंस्ट्रुअल हेल्थ उनकी ख़राब होती जा रही है। बहुत कम एज में उनको मासिक शुरू हो जाना और उसके बाद इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स चलना, ऐसे प्रॉब्लम्स आजकल के दिनों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। यंग फीमेल्स में पीसीओडी की जो बीमारी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वज़न बढ़ने के साथ साथ जो हमारी मूवमेंट्स होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, वो पढ़ाई की वजह से बच्चों में कम होती जा रही हैं। तो इसके वजह से भी हार्मोन्स अफेक्ट हो रहे हैं और पीसीओडी जैसी बीमारियां बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी हैं आजकल के फीमेल्स में। प्रॉपर उनका स्लीप साइकिल पूरा नहीं होता, रात भर मोबाइल पे बैठे रहते हैं बच्चे आजकल। फिर उनकी कोई एक्टिविटी नहीं है, पढ़ाई लिखाई में इतने व्यस्त हो गए हैं कि बाहर की कोई एक्टिविटी नहीं होती। उसके साथ साथ जो उनकी डाइटरी हैबिट्स है, जो हम पहले घर का खाना प्रेफर करते थे, रात दाल रोटी सब्जी, उसकी जगह बर्गर पिज्ज़ा और प्रोसेस्ड फूड ने ले लिया है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो हार्मोन्स के ऊपर इफेक्ट होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल के फीमेल्स पे, और इसी वजह से उनकी जो साइकिल्स है वो इरेगुलर होती जा रही हैं। आजकल के दिन में जो पीसीओडी नाम की बीमारी है, जिसके बारे में ऑलमोस्ट सबको
पता है सोशल मीडिया के थ्रू और डॉक्टर के पास जाते हैं तो पीसीओडी की प्रॉब्लम लेके जाते हैं, वो भी इसी कारण से हो रही हैं। जो उनकी लाइफस्टाइल है उसके वजह से ये पीसीओडी नाम की बीमारी बढ़ती जा रही है। इसका इफेक्ट आगे जाके बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि जो पीसीओडी है उसके वजह से शादी के बाद बच्चे ना होना यानी कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही हैं। उसके साथ साथ जो और बीमारियां होती हैं, शुगर की बीमारी, हाइपरटेंशन, दिल के ऊपर जोर आना, ये सब चीज़ें भी उसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो अभी से जो बच्चे हैं उनको इस बारे में सतर्क होना चाहिए, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना चाहिए ताकि आगे जाके ये सब चीज़ों से वो बच सके। डॉक्टर, महिलाओं की हेल्थ को लेकर सोसाइटी में काफ़ी सारी मिथ हैं, तो ऐसे कौन से एक दो मिथ हैं जो बिल्कुल ही गलत हैं? सबसे कॉमनली जो हम देखते हैं, प्रेगनेंसी के बाद काफ़ी बार जो माएँ हैं उनको अच्छे से डाइट नहीं दिया जाता है। वो माएँ आती हैं, वो बताती हैं कि वो दलिया खिचड़ी खा रही हैं डिलीवरी के 2-2, 3-3 महीने तक। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। मैं डिलीवरी के बाद हर माँ और उनके घर वालों को ये बहुत बार समझाती हूँ कि एक माँ के लिए पोषण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि माँ का जो दूध है वही बच्चे को पोषण दे रहा है। तो एक कंप्लीट डाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो घर पे हम नियमित रूप में खाते हैं, रोटी, सब्ज़ी, दाल, प्रोटीन इनाफ मात्रा में, वो सारी चीज़ें उनकी होनी चाहिए, तभी उनकी रिकवरी अच्छे से हो पाएगी। तो ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें आगे से। और एक कॉमन मिथ है कि अगर हमें महीना कम मात्रा में आ रही है तो वो हमारे बॉडी के अंदर मैला खून जम रहा है या फिर हमारे शरीर के अंदर कोई और दिक्कतें कर रही हैं। तो ऐसा नहीं होता है। जब हमारी महीना कम आती है तो इसका मतलब है कि हमारी कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस है शरीर के अंदर, जिसके वजह से महीना अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है, ना तो कि अपने आप से दवाई और इलाज करनी है। डॉक्टर, जयपुर हॉस्पिटल कैथल में ऐसी कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है महिलाओं के लिए? जयपुर हॉस्पिटल कैथल में मैटरनिटी सर्विसेज अवेलेबल है 24 घंटे। आप किसी भी टाइम, आपको अगर कोई भी मैटरनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो तो आप आके यहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। इसके अलावा हम जो महिलाओं की प्रॉब्लम होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, उसके लिए भी कंसल्टेशंस देते हैं। इसके अलावा जो भी महिलाओं की प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके लिए सर्जरी की ज़रूरत होती है, जैसे कि दूरबीन द्वारा सर्जरी होती है हमारे यहाँ पे, जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी हैं उसके लिए जो आईसीयू की नीड होती हैं उसकी भी सर्विसेज हमारे पास 24 आवर्स हैं एक सेफ़ डिलीवरी होने के लिए। सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी द्वारा यहाँ पे डिलीवरीज़ कराए जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी को पेनलेस डिलीवरी चाहिए होती है, नॉर्मल डिलीवरी में जो पेनलेस डिलीवरी होती हैं, वो उसकी सुविधा भी हमारे पास उपलब्ध है। इसके साथ जो अल्ट्रासाउंड होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, वो हमारे पास उपलब्ध हैं। तो आप हमारे पास आके ये सुविधाएँ ले सकते हैं। डॉक्टर, आप हमारे व्यूअर्स को, स्पेशली महिलाओं के लिए, कोई स्पेशल मैसेज देना चाहेंगी? जो महिलाएं हैं प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, उनको मैं एक सलाह दूंगी कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो अपनी सारी जांचें टाइमली करा के फिर अपना प्रेगनेंसी प्लान करें, ताकि आपके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है या बीमारी है उसका असर आपके प्रेगनेंसी या फिर आपके बच्चे पे ना जाए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो जितनी जल्दी हो सके अपने डॉक्टर से सलाह करें, अपने नियरेस्ट जो भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनसे बात करें और अपनी मेडिकेशंस और फॉलोअप्स रखें रेगुलरली, जैसे डॉक्टर एडवाइस करते हैं, ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी के बाद में होने वाली कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उससे आप और आपके बच्चा दोनों बच पाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे व्यूअर्स को इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।